तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। टेस्ट योर एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर नंबर 3 से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। स्टेट द टाइटल ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो लिखिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट माने किस टाइप का अकाउंट है, किस नेचर यानी कि कौन सा एसेट से लायबिलिटी है वो। उसके बाद किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, यानी कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, किस नेचर का वो अकाउंट है और उसमें से किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बस यही है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान है। जनरल एंट्री अगर मैं बता ही दूंगा कि कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट, तो वही जनरल एंट्री भी हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भानु कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। भानु ने बिजनेस शुरू किया, तो बिजनेस शुरू किया तो क्या लगाया, कैश। और कैप्स लगाना किस फॉर्म में, कैपिटल को। कैपिटल है ना, जो शुरू में पैसा लगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल किस रूप में आया, तो कैश के रूप में आया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चार्ट बना लेते हैं, इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ अकाउंट्स अफेक्टेड, नेचर या सॉरी टाइप 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 ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स अफेक्टेड। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट, और उसके बाद अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। और अमाउंट भी लिख देता हूँ साथ के साथ, एक जनरल एंट्री भी हो जाएगा कि कौन सा कितने अमाउंट से। ठीक है, चलिए तो पहला कौन कौन सा बी, भानु कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, यानी कि बिजनेस कमेंस किया तो कैपिटल लगाया उसने, कितना से कैपिटल लगाया, 1 लाख का। यानी कि बिजनेस में कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, एक तो कैश अकाउंट होगा क्योंकि कैश आया। और बिजनेस जब लगाते हैं तो पैसा जो शुरू में पैसा डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। यानी कि कैपिटल उसने 1 लाख लगाया, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक तो कैपिटल और दूसरा कैश। पहला कैश लिख देते हैं यहाँ पे और दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश कौन सा है, असेट है, और ये तो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, क्योंकि कैश क्या है, असेट है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल कैपिटल अकाउंट ही है तो ये इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट होगा। और कितने अमाउंट से दोनों, दोनों 1 लाख से बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश, हमने रमेश से उधार में खरीदा सामान, तो परचेज किया गुड्स, गुड्स परचेज किया, ध्यान रखिएगा। तो गुड्स परचेज होता है तो गुड्स परचेज हुआ है तो हम परचेज लिखेंगे, एक तो परचेज परचेज अकाउंट और दूसरा क्रेडिट पे परचेज किया है रमेश से, यानी कि रमेश को मुझे फ्यूचर में पैसा देना होगा तो रमेश हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। तो रमेश क्या है हमारे लिए, रमेश से हमने खरीदा है ना, रमेश को मुझे पेमेंट करना होगा फ्यूचर में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी। तो परचेज क्या हो गया, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, और ये हो गया रमेश लायबिलिटी अकाउंट। आप लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और फिर उसके बाद कीजिएगा तो बहुत आसान है ये। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट क्या होगा, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी अकाउंट। सॉरी, तो मैं लिखूंगा रमेश अकाउंट।
ये आपका रहा रमेश। रमेश और अमाउंट क्या होगा 40,000 का हमने परचेज किया, तो दोनों जगह 40,000। एक तरीके से जनरल एंट्री आप बोल सकते हैं कि हम पास करते चल रहे हैं साथ के साथ। ये हो गया। अब ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल किए हैं, कैश एक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, कैश आया होगा, और सेल्स किए हैं तो सेल्स, सेल्स क्या है हमारे लिए रेवेन्यू है। कैश आया तो असेट आया, तो ये क्या है कैश हमारे लिए असेट, असेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो यानी कि कैश को क्या करेंगे डेबिट। दूसरा ये सेल्स क्या है हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज क्या होता है तो क्या करते हैं क्रेडिट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट इंक्रीज का बना, तो अमाउंट कितना लिखेंगे 30,000, 30,000 का हमने सेल किया है। चौथा पेड सैलरी 3,000, सैलरी हमने पे किया है, तो सैलरी हमारे लिए क्या हो गया खर्चा, सैलरी अकाउंट एक होगा। दूसरा कौन सा है पेड किया है, पे कैसे करते हैं कैश या बैंक से, तो हम यहाँ पे कैश ही लिख के चलेंगे, अभी बैंक भी लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है। तो कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से गया, तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस अकाउंट हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है ना, तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंस अकाउंट है ये, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो एक्सपेंस का अकाउंट का आंसर है सैलरी, तो सैलरी के नाम से लिखेंगे। कैश कौन सा है असेट्स है हमारे लिए, असेट्स अकाउंट होता है ये, तो कैश क्या हुआ है मेरे पास से जा रहा है, किसी और को हम दे रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे क्रेडिट, तो कैश अकाउंट हो गया यहाँ पे क्रेडिट। अमाउंट क्या लिखेंगे इसमें 3,000। पाँचवा फर्नीचर परचेज फॉर कैश, यानी कि ये गुड्स है नहीं फर्नीचर है, गुड्स खाली गुड्स के लिए परचेज ऐसे लिखते हैं, बाकी असेट्स के लिए उसका नाम लिखते हैं। तो फर्नीचर हमारे लिए फिक्स असेट है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे, एक तो ये हो गया फर्नीचर, तो फर्नीचर इन्वॉल्व हुआ, और कैश में हम खरीदें तो कैश हमारे पास से जाएगा, तो कैश अकाउंट भी इन्वॉल्व है। ये दोनों हमारे लिए क्या है असेट्स है, ये भी असेट्स ही है। असेट्स का रूल क्या है बढ़ा तो डेबिट घटा तो क्रेडिट, असेट्स बढ़ा हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्नीचर को डेबिट करेंगे फर्नीचर अकाउंट, और एसेट्स घटा तो क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या होगा अमाउंट होगा 10,000, 10,000 से फर्नीचर टू कैश एंट्री होगा। छठा बोरोड फ्रॉम बैंक रुपीज 50,000, हमने बैंक से बोरो किया 50,000, बोरो करना मीन्स लोन लेना, और बैंक से बोरो किया तो बैंक कैश में तो लोन देता नहीं जनरली, जनरली का लोन देता ही नहीं है, तो आप एक अकाउंट होता है लोन अकाउंट, उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देता है हमारा, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है बेसिकली, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो हमारे बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट बढ़ा। और दूसरा हमने लोन लिया, बैंक से बोरो करना मीन्स लोन लेना, लोन अकाउंट एक हो गया, बैंक लोन लिख सकते हैं इसको, बैंक लोन अकाउंट, तो बैंक बैलेंस बढ़ा यानी कि असेट्स, बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या असेट्स है, और लोन क्या है हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, तो असेट्स बढ़ा तो डेबिट, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा क्योंकि लाइबिलिटी है ना, लोन तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट, और अमाउंट कितना होगा वही जितना सब किया है, तो 50,000 में लिया, 50,000 में ले दे रहा हूँ, ठीक है। और चलिए अभी तक आपको इतना समझ होगा, आगे चलिए। सातवां, सातवां में कौन कौन सा काउंट अफेक्ट हो रहा है देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सरिता, सरिता को हमने उधार में सामान बेचा, कैश कहीं लिखा नहीं, ना पेड लिखा है, ना रिसीव लिखा है, तो सॉरी रिसीव है और ना कैश लिखा है कहीं पर, तो यानी कि सरिता को हमने उधार में बेचा, तो सरिता मुझे फ्यूचर में पैसा देगी, तो वो डेटर हो गई, डेटर क्या होता है असेट्स होता है, असेट्स, तो सरिता हमारे लिए क्या है डेटर है, तो डेटर क्या होता है असेट्स होता है,
तो सरिता क्या है, असेट्स है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा देगी। असेट्स, इसको हम डेटर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ अकाउंट असेट्स ही बेसिकली टाइप है। उसके बाद सेल किया है, तो सेल गुड्स सेल किए हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है। गुड्स सेल करते हैं, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू है, रेवेन्यू अकाउंट है ये एसेट्स अकाउंट है, अकाउंट है। तो सरिता असेट्स है, तो असेट्स बढ़ा तो डेबिट, यानी कि सरिता अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, तो सेल्स अमाउंट क्या होगा, वही जितना कम सेल किया है, तो 10,000 का सेल, 10,000 से उसका बैलेंस बढ़ेगा सरिता का, और सेल भी 10,000 से बढ़ेगा। कैश पेड टू रमेश ऑन अकाउंट, देखिए हमने रमेश से उधार में गुड्स खरीदा था, यहाँ पे आप देखिए ये रमेश से हमने खरीदा था ना घर पे, ये 40,000 का, आज हमसे कितना दे रहे हैं, यहाँ पे 20,000 दे रहे हैं, यानी कि मुझे 40 देना था, 20 दे दिए, तो अब 20 ही देना होगा ना, तो लाइबिलिटी कम हो गया ना, पहले 40 देना था, 20 देना है, लाइबिलिटी कम हुआ, ठीक है। पहला कौन सा अमाउंट, कौन सा अकाउंट हो गया, रमेश, क्योंकि रमेश को हम पैसा दे रहे हैं, तो एक तो रमेश अकाउंट हो गया, और दूसरा हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं उसको, तो कैश। रमेश मेरे लिए क्या था, क्रेडिटर था, यानी कि लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी कम हुआ तो डेबिट, ये क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है ना, ये तो लाइबिलिटी अकाउंट था, और ये कैश तो एसेट होता ही है, लाइबिलिटी घटा ना तो डेबिट, तो रमेश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे कैश भी घटा, ये क्रेडिट, कैश असेट है, असेट घटा तो क्रेडिट, लिखेंगे कैश अकाउंट, और अमाउंट में पेमेंट कितना है, जैसे 20,000 कर लिए थे दोनों जगह। उसके बाद अब लास्ट वाला एंट्री देखते हैं, रेंट पेड, रेंट हमारे लिए क्या होता है, खर्चा, पेड किए यानी कि कैश में पेमेंट किए, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, तो रेंट एक हो गया अकाउंट, एक अकाउंट होगा, दूसरा कैश दिए हैं तो कैश में दिए, कैश अकाउंट, रेंट खर्चा है, ये इसको बोलेंगे एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, और कैश हमारे लिए असेट है, तो असेट लिखेंगे, असेट्स अकाउंट। रेंट अगर हमने दिया तो असेट्स, एक्सपेंस बढ़ा, यहाँ क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट होगा डेबिट, कैश हमने दिया तो असेट्स घटा, असेट्स घटा तो क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, तो कितना दिए हैं, 1500, 1500, यानी कि जनरल एंट्री भी आप अगर समझना चाहे तो देखिए क्या इसका एंट्री का, रेंट टू कैश, यहाँ पे रमेश टू कैश, यहाँ सरिता टू सेल्स, यहाँ बैंक टू बैंक लोन, फर्नीचर टू कैश, और अमाउंट दोनों का यहाँ डाल दिए, तो लोन भी, तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ। तो अकाउंट जो अफेक्ट हुआ है वो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, इस कॉलम में जो भी लिखा हुआ है ये कौन कौन सा अकाउंट है जो अफेक्ट हो रहा है, इसमें किस टाइप का जो अकाउंट अफेक्ट हुआ है वो किस टाइप का अकाउंट है, उसका नेचर क्या है, उसमें से इन दोनों में से कौन सा डेबिट होगा, तो जो डेबिट होगा वो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें क्या है जो क्रेडिट होगा वो लिखा हुआ है, और कितने अमाउंट से, तो यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है, डेबिट का क्रेडिट का। ये आपका जनरल एंट्री अगर आप देखना चाहें तो कैश टू कैपिटल, ये हो गया जनरल एंट्री अमाउंट के साथ, और आप ये वाला देख लीजिए तो कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हुआ है, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट। बेसिकली आप इसमें क्या सीखें कि अकाउंट कैसे, कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है वो पहचानना सीखें, उसके बाद किस नेचर का वो अकाउंट है वो पहचानना सीखा, और फिर जनरल एंट्री कैसे पास होगा उसका मैंने रूल के साथ आपको बताया, तो मेरे ख्याल से ये बहुत आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है।